यूक्रेन में शांति सेना पर भड़का रूस की यूरोप को युद्ध की चेतावनी। शांति सेना की तैनाती युद्ध मानेंगे अगर ये तैनाती होती है। लावरोव ने ये बयान दिया है तो कहीं ना कहीं पीस कीपिंग फोर्स की जो बात कही जा रही है वो भी दरअसल रूस एक उकसावे की कार्रवाई मानता है। और देखिए रूस की चेतावनी क्या है, महायुद्ध की घंटी कैसे लगातार बज रही है रूस की चेतावनी के बाद। इस बीच एक बड़ी खबर है कि सर्गेई लावरोव ने यूरोप को युद्ध की धमकी भी दी है। वजह क्या है इसके पीछे ये भी आप समझ लीजिए। यूक्रेन में शांति सेना की तैनाती से लेकर रूस लगातार नाराज है और रूस बॉर्डर पर भी सेना की तैनाती का प्लान बनाया जा रहा है। इसमें बड़ी बात क्या है कि फ्रांस और ब्रिटेन का यूक्रेन में सेना भेजने का ऐलान कर दिया गया है और युद्ध विराम के बाद शांति सेना भेजने का प्रस्ताव भी रखा गया है। लेकिन क्या इस शांति सेना के जाने के बाद लगातार युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा? श्याम सर, ऐसा लग रहा है कि अगर जैसे शुरुआत 3 साल पहले हुई थी कि नाटो में यूक्रेन के आने से लगातार घमासान मच रहा था, उसी के बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद ऐसा ना हो जाए कि अब ये शांति से आ जाने के बाद अब ये दायरा यूरोप के देशों तक पहुंच जाए। रशिया ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी पीस कीपिंग फोर्स वहां आके एक टैसिटली ये अरेंजमेंट करे जो उसके लिए वही सिचुएशन दे जो अभी हो रही है। तो उसने बहुत क्लियरली कहा हुआ है कि हम अगर शांति वार्ता चाहते हैं, अगर सऊदी अरबिया में हमारी जो बात हो रही है तो उसमें हम चाइना जैसे लोगों को, जो एक तरह से वो मानता है कि वो तटस्थ नीति के तहत काम करते रहे हैं, ऑपरेशनली भी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए काम किया है 3 सालों में, तो चाइना जैसे लोगों का प्रेजेंस पीस कीपिंग फोर्स में हो, ना कि यूरोपियन यूनियन के लोगों का। यूरोपियन यूनियन के लोगों का इस जगह पे आने का मतलब है कि एक तरह से वही नाटो एक दूसरा चोला पहनकर वहां खड़ा रहेगा, तो ये उनको कतई मंजूर नहीं है और वहीं से लगातार बात चल रही है। ट्रंप का कहना है कि पुतिन अब नर्म पड़ चुके हैं और शायद अब वो बात मानेंगे। ठीक है, लेकिन सर ये बात ध्यान रखनी होगी। कुल मिलाकर सबका लब्बो-लुआब यही है कि क्या ये युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, ये जो कोशिशें हो रही हैं, या फिर जो बयान है वो इस युद्ध को भड़काएंगे।